नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर तीन चीज़ों के ऊपर मेनली हम बात करने वाले हैं। वेटिंग लिस्ट पे 625 कैंडिडेट्स, एनसीआरबी जो कैंडिडेट्स थे उनको अब आगे क्या कुछ करना चाहिए। मेन मोटिव तो यही है इस वीडियो का कि अब इनका आगे फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ इनको करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंट्स में रह गए हैं और उनका एक ही सपना है कि भाई हमारा भी जो नंबर है वो 2020 के अंदर आ जाए। लेकिन 2020 वाली कांस्टेबल की भर्ती के लिए नंबर आने के लिए अब उनको इंतजार है वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने वालों को सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में वेटिंग लिस्ट जो आपकी है वो निकलेगी कब, कब उस वेटिंग लिस्ट को आउट किया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जब आपकी पूरी भर्ती क्लियर हो जाएगी, मींस जब डिपार्टमेंट को यह पता लग जाएगा कि भाई हमारे पास इतनी सीटें थी और इतनी सीटों में से इतनी सीटें खाली रह गई हैं, उसके बाद आपके पास बनता है चांस किसका, वेटिंग लिस्ट आने का। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एनसीआरबी के अंदर ले लिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 625 के अंदर विद हेल्ड के अंदर रख दिया गया है। अब ये दोनों जो अब बच्चे हैं जो इन दोनों में से हैं, वो कुछ ऐसे होंगे कि भाई इनमें से कुछ पास हो जाएंगे और कुछ रह जाएंगे। तो इनके बाद जो सीटें खाली हो जाएंगी उनको कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग तो लेटर तो ले लिया, लेकिन या फिर वो चाहेंगे कि हम ज्वाइनिंग ना करें। ठीक है, कैसे कि उनका मन करेगा कि यार अगले बैच में हो जाए, तो अगर दोबारा बैच बने उसमें हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो आखिर में ये भी बात सोचेंगे और उनकी जो सीटें हैं वो भी यहां पर क्या रहने वाली हैं, खाली रह जाएंगी। तो जब ये दोनों क्लियर होंगे उसके बाद आपके जो किसी ने खाली छोड़ दी उनका क्लियर होगा। उन सबको मिलाने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो वेटिंग लिस्ट का स्टार्ट किया जाता है कि ठीक है कि उन सीटों को भरना है। अब आप यहां पर आप बात करें कि अभी करंटली मार्च आपका चल रहा है, 625 की अभी कोई भी अपडेट आपके पास नहीं है। दूसरा सवाल भी यही है, 625 वाले जो बच्चे हैं उनका भी अभी कोई आपको अपडेट नहीं मिल रही है। हो सकता है उसमें आपको अप्रैल तक का टाइम लग जाए या हो सकता है आपका मार्च एंड तक भी हो जाए, लेकिन ये सारे संशय के घेरे के अंदर है। ठीक है, बात करें एनसीआरबी, तो एनसीआरबी को तो जून तक लटका दिया है, 2 महीने का, 1.5-2 महीने का या 3 महीने तक का उनको टाइम दे दिया कि मई में या जून के अंदर आपको देखा जाएगा। तो आप मानकर चल सकते हो अगर मिड ऑफ 2022 अगर इन दोनों की क्लियरेंस मिड ऑफ 2022 बता रहे हैं कि सिर्फ क्लियर करके बताएंगे हम आपको। ठीक है, जो कि उन्होंने बोला है जो आपके डिपार्टमेंट वाले एनसीआरबी वालों के लिए भी। तो जब तक इन सब का क्लियर नहीं होगा आपका, तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, सो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो यहां पर। तो पहली बात तो ये हो गई है भाई आपके लिए, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, कि जो भी वेटिंग लिस्ट का बेसब्री से यहां पर इंतजार कर रहे हैं भाई, उनको अभी भी कुछ भी नहीं पता कि वेटिंग लिस्ट आएगी, या हो सकता है कि वो वेटिंग लिस्ट इतना एंड तक पहुंच जाए कितने अगली भर्ती आ जाए और आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली ही ना जाए, जैसा कि हमेशा की तरह होता है। तो इसी प्रकार से आपकी जो 23 वाली भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन कर दे और इनको आपको लटका दे, निकालेंगे और उस चक्कर में आपकी वेटिंग लिस्ट भी ना आए, या फिर आए तो इतनी छोटी आए कि वो आपके काम की ना निकले। ठीक है, सो ये तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए था। अब दूसरी बात है 625 वाला, तो 625 वाले कैंडिडेट का भी अभी आपके पास कोई अपडेट नहीं है। अभी डिपार्टमेंट में 1-2 से जिनसे भी पूछा है उन्होंने यही बताया है कि अप्रैल के अंदर आपकी कोशिश की जाएगी कि इनको तो फारिग कर दिया जाए। एनसीआरबी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका आपको बताई दिया कि आप अप्रैल या मई तक आपको वेट करना है, वो तो वहीं पर ही बता रहे थे जब आप ग्राउंड पर गए थे एनपीएल के अंदर। ठीक है, सो यहां पर ये जो तीनों जो भी स्टूडेंट्स एनसीआरबी में है, 625 में है या वेटिंग लिस्ट के इंतजार में है, अब इनको एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी और वो ये चीज है कि आपको अपने माइंड में से ये निकालना पड़ेगा कि भाई अब जो हमारा सिलेक्शन है वो हम इसके बिसर बैठे रहे या इसी के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर बैठे रहे, ये चीज आपको आपके माइंड से आउट करनी पड़ेगी। 625 में से अगर आप साफ सुथरे हैं, आपने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है, आपने किसी से कोई धांधली नहीं करवाई, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 110% हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा इस चीज के अंदर आपको यहां पर डाउट है और इसी चीज को आप लेकर नहीं बैठे रह सकते, ना वेटिंग लिस्ट वाले, ना 625 और ना एनसीआरबी वाले। तो अभी आपको करना क्या है,
कुछ नहीं करना। ये जो आपकी एज है, ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड वाली एज है आपकी कि इस टाइम के अंदर अगर ये उम्र निकल गई तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है। सो यहां पर मैं आपको इसीलिए ये सजेस्ट कर रहा हूं, स्पेशल आपको ये मैं गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं कि भाई आपको अभी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली जो भर्ती आ रही है उसके ऊपर आपको अपना फोकस रखना है, या अपकमिंग के ऊपर भी अपना फोकस रखना है, बजाय कि इसी के ही गीत गाने के, ठीक है। ये अगर आप सही हो तो आपकी झोली में आके अपने आप गिर जाएगी, लेकिन आपको अपना कंसंट्रेट जो रखना है वो एचसीएम के ऊपर रखना है, जो भी आने वाली है कुछ ही दिनों में, ठीक है। मतलब कि कुछ दिनों का मतलब कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। सो आपको अपना मेन कंसंट्रेशन एचसीएम पे रखो या अपकमिंग के ऊपर रखो, आप उसके दमकर आप तैयारी करो और उसी के अंदर आप अच्छे से अपने टाइम को डिवोट करो। ये तो जब आनी है तभी आपकी आएगी, आपके जल्दी करने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे क्या हमें इकट्ठा होके एनसीआरबी हो गया या 625 हो गया, हमें कहीं पर जाना चाहिए, कहीं बैठना चाहिए? कुछ भी फायदा नहीं है, सिवाय आप अपना क्या करोगे, वहां जाओगे, वहां घूम के फिर के आ जाओगे, पैसा लगाओगे, सब कुछ लगाओगे, ठीक है। सो मैं आपको इस चीज के लिए, क्या मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि आप सारे लोग जा रहे हो इकट्ठा होकर, ऐसा भी नहीं है कि आप भाई मेरी खुद की बस है और आप बिना किराए में उसमें चढ़ के जा रहे हो तो मेरा लॉस होगा कि तेल पानी का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बस में बैठ के जाओगे, अपने घर वालों से पैसे लेके जाओगे, अपने घर वालों का खर्चा करोगे, खुद के शरीर को तकलीफ दोगे, गर्मी के अंदर भूखे प्यासे जाओगे, ठीक है। सो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सही गाइडेंस देने एक मेंटर का काम है और वही काम मैं आपको कर रहा हूं। डिपार्टमेंट अपने तरीके से चलेगा, आपके जल्दी करने से काम नहीं करेगा, और आप कितनी ही जल्दी कर लेना, सिवाय आपको जो मैं पीछे बता रहा था आपको कि सिवाय उस चीज के आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब, ठीक है। सो इसकी बजाय तो आप ट्विटर कैंपेन वगैरह चला सकते हो, जो एक वाइड रेंज है और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचता है आपका, ठीक है ना। सो अभी आपको क्या करना है, अपनी अपकमिंग वैकेंसी पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस बच्चे ने कांस्टेबल को क्रैक किया है, चाहे वो ये वाला बच्चा हो, चाहे ये हो, और चाहे ये वाला बच्चा हो, वो एचसीएम को भी उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि एचसीएम कौन बनेगा, हेड कांस्टेबल कौन बनेगा? जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था वही तो हेड कांस्टेबल बन के आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपना मेन फोकस अब इन चीजों से हटा देना है। ये ऑटोमेटिक अपने टाइम के साथ चलेंगी, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो, चाहे 625 का हो, चाहे एनसीआरबी का हो। अगर ये जून में निकालेंगे तो जून में ही निकालेंगे, आपके जल्दी करने से ये आपको 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर इश्यू नहीं करेंगे। सो मेरा यहां पर सजेशन से, ये क्लियरली सजेशन है कि आप सभी लोग अपकमिंग वैकेंसी के ऊपर, चाहे वो फिर, और अगर आपकी एज फैक्टर और आपके ऊपर अगर फैमिली प्रेशर है तो आप हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, जहां की भी आपको वैकेंसी में दिखती है उस चीज को आप भरें, उसकी तैयारी करें। आप एक बार जॉब लें आपकी, क्योंकि सभी का सिलेबस मोस्टली सेम होता है, किसी में एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, किसी में एक सब्जेक्ट घट जाएगा, ठीक है। किसी में हरियाणा का पेपर दोगे तो हरियाणा जीके बढ़ जाएगी, यूपी का दोगे तो यूपी जीके बढ़ जाएगी, बस इतना सा फर्क होता है, बाकी सब कुछ मैथ्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आते हैं आपके सेम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अभी आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम क्या करें, इसके पल्ला पकड़ के बैठे रहे तो पल्ला पकड़ के बैठे रहोगे तो पल्ला पकड़ के बैठे रहोगे, उम्र निकल जाएगी। सो बी कंसंट्रेट, आपको किस पे रहना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है एचसीएम के ऊपर, अपकमिंग वैकेंसी, या एसएससी स्टेट लेवल एग्जाम के ऊपर, ठीक है। ये अगर आप सही हो तो आपकी कहीं भी नहीं गई। 625 में जो साफ है उसको मिलेगा, चाहे फिर वो 1 साल बाद मिले, चाहे 2 महीने बाद मिले, चाहे 5 महीने बाद मिले। एनसीआरबी में क्लियर है तो क्लियर है, ज्वाइनिंग जरूर आएगी, ये बात आप लिख कर ले लो। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, इनमें से जो बच गए कुछ आपके पास 15, 20, 30, 50 जो भी, उनके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, और उसमें भी जो बहुत माइनर से जिनके गैप है उन वाले बच्चों को ही मौका मिलने के चांसेस है, और हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट ना भी निकालें अगर डिले हो जाता है प्रोसेस के अंदर। सो अभी आपको अपने दुखड़े को एक तरफ रखना है, ये चीज को साइड में रख दो, इसको भूल जाओ, ठीक है। इन चीजों को अभी आपको जो प्रोसेस है उसको चलने दो। ट्विटर कैंपेन यहां पर चलाते रहेंगे, ट्विटर कैंपेन हर 7 दिन के अंदर, हर 5 दिन के अंदर हम बार बार चलाएंगे, जिससे कि डिपार्टमेंट जो है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सब कीजिए, आपका अमेरिका का बैठा आदमी यहां पर इंडिया से वाले से बात कर लेता है, किससे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हथियार बनाएंगे, और ताकि आपकी स्टडी भी वेस्ट ना हो, मनी भी वेस्ट ना हो, आपके ऊपर प्रेशर भी ना आए। सो इन सारी चीजों को एक बार आप कंसीडर कीजिएगा अपने माइंड के अंदर, और अपने आप को समझाइए, अपने आप के टारगेट को फिक्स करिए कि अपकमिंग वैकेंसी आपको फायदा देगी, बजाय कि इनके पीछे रोना धोना करने से, ठीक है। क्योंकि इनमें तो अगर आपका नंबर है तो वैसे भी आना है, कोई छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है। सो फिलहाल जो वीडियो का मोटिव था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।